पहले क्या होता था, पहले मोबाइल फोन टीवी वगैरह नहीं होते थे, लोग बातचीत करते थे, घर में 10 लोग होते थे, सही बात है। तो 10 लोगों के पास बच्चा जाता था, 10 लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे उस बच्चे से, तो वह बच्चा तो सीखता था। तो 10 तरह की चीजें अलग अलग सीखने 10 को तरीके मिलती की थी। चीजें अलग अलग सीखता था वो। अभी पीछे मेरे पास एक बच्चा आया था, जी। ठीक है, वह बच्चा 5 साल का था, वह अच्छा। बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, ओके। फोन से वह पूरा फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता है, वो भी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में नहीं, मतलब इंडिया फॉरेन में जो एक्सेंट बोली में। जाती है फॉरेन एक्सेंट में बात करता है। तो ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये खराब है? खराब है सर, वह सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखा है। ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में यही तो बहुत अच्छा खास होता है कि इनको जो चीजें एक बार आपने बता दिया, ठीक है, एक बार इन्होंने इनके दिमाग में बैठ गई चीजें, तो वो कंप्यूटर की तरह फीड हो जाती है। अच्छा, अगर आप उससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपका फेस नया है उसके लिए, तो सबसे पहले आपसे वो पूछेगा आपका बर्थडे कब आता है, फिर उससे दूसरा क्वेश्चन करेगा आप कहाँ रहते हैं, अब वो भी। उसको याद हो गया, बस ये वन टाइम। अब दोबारा जब आप उससे मिलेंगे, आपका नाम ये है, अच्छा। आपका बर्थडे इस दिन आता है, आपका फोन नंबर ये आता है, अपश्चिम भी आ रहते हैं। तो सिर्फ सुन के ये सब चीजें मेमोराइज जी कर लेता हूँ? बिल्कुल। सुनो, हम क्या करें इस बच्चे को लेके, घर की सब्जियां किचन से फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो, और घर की सब्जियां किचन का जो भी सामान घर में कुछ सब कुछ उठा के बालकनी से नीचे फेंक देता। मुझे आके उन्होंने बताया कि सर हम लोग सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लें, अरे। इतने परेशान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज भारद्वाज और मन्नूज पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन विषयों की जो कि हमारे समाज में और बच्चों की ज़िंदगी में असली फ़र्क लाते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा स्पेशल एजुकेशन, जिससे कि हम सही समय पर सही नॉलेज के साथ सही सपोर्ट करके बच्चों की ज़िंदगी में उनके भविष्य को बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बना सकते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ प्रजापति, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड स्पेशल एजुकेटर हैं, जो कि बच्चों के साथ काफ़ी सालों से इस फील्ड में काम करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, उन बच्चों को सिखा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं डॉक्टर सौरभ प्रजापति, और मैं एक स्पेशल स्कूल चला रहा हूँ, चिल्ड्रंस वैली स्पेशल स्कूल। और वहाँ पे मैं स्पेशल स्कूल के साथ साथ अपना हॉस्टल भी रन कर रहा हूँ। ओके। और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ और नेचुरोपैथ में भी प्रैक्टिस करता हूँ। ओके डॉक्टर साहब। और मैं बाय प्रोफेशन स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। बहुत ही अच्छी बात है जी। ठीक है, तो मैं अभी जो मेरा स्पेशल स्कूल है, इसमें मैं ऑटिस्टिक बच्चे, डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी, अपना सेरेब्रल पाल्सी, इन जी। सारे बच्चों के ऊपर काम करता हूँ, जी। जो बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चे हैं और जो जिनके पेरेंट्स नहीं संभाल पाते हैं, या जिनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जो सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, या जो मदर फादर है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, बच्चा भी यंग है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, संभालने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, और वह प्रॉपर थेरेपी वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने हॉस्टल भी अभी रिसेंटली ओपन करा है, बहुत अच्छी बात है। जो लास्ट मतलब 2-3 महीने हुए हैं। तो अब वहाँ पे भी हम बच्चों को रखते हैं, उनको खाना पीना, थेरेपीज, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सारा कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को काफ़ी अच्छा सुधार ला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका सेटअप कहाँ पे है ये? जनकपुरी B1 ब्लॉक में है जी हमारा। जी। जी। ओके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल स्पेशल एजुकेशन को लेके मेरा और सबका ये है जी। कि स्पेशल एजुकेशन क्या है और इसको बड़ी आसान सी भाषा में आप कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, स्पेशल एजुकेशन जो है, ये इसको हम कहें अगर सरल भाषा में तो स्पेशल, स्पेशल जो वर्ड है, विशेष। विशेष, ठीक है, ये स्पेशल ही बनाया गया है। बिल्कुल। जैसे हमने बोला कि भाई एक मुझे स्पेशल चाय चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो वो स्पेशल है, मतलब वो बहुत विशेष है, बहुत अच्छी है ना, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। हमने उसको बोला कि स्पेशल चाहिए, तो वो स्पेशल विशेष जो है अच्छा बना के देगा। जी। तो स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छा है, जी। ठीक है, हम नॉर्मल से अगर कंपेयर करें तो स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन जो है, स्पेशल तरीके से हम एजुकेशन देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल से बिल्कुल हटके है। और
अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल और स्पेशल एजुकेशन में, तो नॉर्मल जैसे अगर हमने का हम सिखा रहे हैं, ए सिखा रहे हैं जी। हम नॉर्मली सिखाएंगे ये देखो ए है, ये देखो बी है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि हम उसको स्पेशली तरीके से सिखाएंगे, ए को हम कई तरीके से सिखाएंगे, कई मॉडल से सिखाएंगे कि बच्चा उसको इजीली सीख सके। जी जी जी। तो सरल भाषा में ये है कि स्पेशल एजुकेशन स्पेशल तरीके से ही सिखाई जाती है, नॉर्मल एजुकेशन में और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें बच्चों की ज़रूरत को समझ के उनकी जो उस स्थिति को समझ के उस हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती जी है। जी जी, बिल्कुल, कि ठीक है। बच्चे की क्या जरूरत है, जी जी जी। ठीक है। क्योंकि स्पेशल बच्चा जो है हुँ, वो एक नॉर्मल बच्चे से हट के है, वो हुँ। स्पेशल है, विशेष बच्चा है, तो हमें विशेष एजुकेशन भी देना पड़ेगा समझ उसके गए लिए, डॉक्टर साहब। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसमें कौन से संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की या अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है? ऐसे कौन से साइंस होते हैं? देखिए अर्ली इंटरवेंशन जो है, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन चीज ही ऐसी है कि मतलब जल्दी से पता लगाना, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। अगर हम उस चीज को जल्दी से पता लगा लिया हमने, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का, 2.5 साल का, ठीक है। अगर हमने उसका अर्ली इंटरवेंशन कर लिया तो हम उसको बहुत अच्छा शिक्षा, बहुत अच्छा एजुकेशन, नॉर्मल बच्चे की भी अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, उसको भी अगर हम जान गए, छोटा बच्चा है, अगर हम उसको भी जान गए उसका इंटरेस्ट है किस चीज में, हुँ, हुँ, हम उसको उसी चीज पे फोकस करें, हुँ। तो हम उसको बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, या हम उसकी बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। छोटा पेड़ होता है, उसको हम जैसा खाना पानी सब देंगे, जैसे उसकी हम केयर करेंगे, वह पेड़ वैसा ही ग्रो करेगा, ओके। उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अर्ली इंटरवेंशन भी वैसी है कि अगर हम देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में या स्पेशल बच्चे के लैंग्वेज में, अगर हम देखें अर्ली इंटरवेंशन को, तो अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, या चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, या हमें अटेंशन नहीं दे रहा है, या उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, या बहुत ज़्यादा चंचलता है, ठीक है, किसी चीज को समझने में, सोचने में हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव कह सकते हैं हम, हाँ हाइपर एक्टिव है, तो हमें उसका अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए उस टाइम पे, और हमें उस चीज को समझना चाहिए, तभी हम उस बच्चे को अच्छा एजुकेशन और अच्छा जो भी आगे करना है उसको, वो हम कर सकते हैं। अगर हमें पता लग जाता है, हम जितनी जल्दी में पता लगेगा उतनी हाँ, जल्दी जितनी हमें। जल्दी ये सारी चीजें पता लग जाती हैं कि हमें बच्चा हमारा बोलने में कठिनाई हो रही है उसको, या समझने में कठिनाई हो रही है, या हमें आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, जी हमें जी। इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, हाँ हाँ। हमसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है, हमसे मुंह छुपा रहा है, हम्म। तो हमें उस चीज को समझना चाहिए, और हमें उसी टाइम उस सिचुएशन में हमें बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, ये जी स्पेशल एजुकेशन को लेके मिथ्स भी हैं, तो जैसे डिसलेक्सिया है या एडीएचडी है या ऑटिज्म है, इनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपने बताया भी कुछ, क्या इन बीमारियों में भी ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए इस चीज को हम पहले से नहीं कह सकते कि ये एडीएचडी या डिसलेक्सिया या ऑटिज्म है, हम्म। ठीक है। इसके लिए हमारे पास कई टूल्स होते हैं और कई असेसमेंट होते हैं, जिसके आधार पे हम बच्चे को हम असेस करते हैं हम्म। और बताते हैं कि उसको डिसलेक्सिया या ऑटिज्म या एडीएचडी है। ऑटिज्म और एडीएचडी में होता क्या है कि या ये सिमिलर है, मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट भी है, ओके। ठीक है। एडीएचडी और ऑटिज्म, इन दोनों में अंतर यह होता है कि एडीएचडी बच्चा जो होता है अटेंशन डिफिशिएंट, मतलब ध्यान में कमी दिखाता है और हाइपर एक्टिव होता है, ओके। ठीक है। और ऑटिज्म बच्चा होता है जो अपने आप में खोया रहता है, अच्छा। ठीक है। उसको हमने किसी चीज को दे दिया, ठीक है, किसी भी काम को दे दिया, किसी भी टास्क को दे दिया, वह अपने आप में खो जाएगा उसको लेकर और उसी को करता रहेगा, प्रॉपर कर नहीं पाएगा। हमने नई चीजें दी, वो कर नहीं पाएगा, वो बार बार करेगा, बार बार उसको खराब करेगा, बार बार करेगा, बार बार खराब करेगा, परफेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक हम उसको सिखाए ना। अच्छा। वो उसी में खो जाएगा, उसी में किसी खो चीज जाए। में खो जाता है, अपने आप में खो जाना, यह ऑटिज्म है, ठीक है। एडीएचडी जो है, यह बच्चा एकदम से, इसको हमने सिखाया एकदम से इस चीज को करके तुरंत फिनिश करेगा, और जल्दी से करके उसको वह एक बहुत भारी भरकम काम लगता है,
अच्छा उसको करना है और तुरंत हमें दूसरी चीज पे जाना है। अच्छा। हाँ, उछलना कूदना भागना, यह तो यह होता है। शॉर्टकट तरीके से या जल्दी से जल्दी उसको खत्म करने की जल्दी से कोशिश जल्दी करना इसको है। खत्म करना है, मुझे दूसरा कुछ दो। तो ये एडीएचडी है। और एडीएचडी। डिसलेक्सिया क्या है डॉक्टर साहब? डिसलेक्सिया की बात करें हम तो डिसलेक्सिया में बच्चा सीखता नहीं है जल्दी से, ठीक है, इसमें सीखने में भी कमी होती है, अच्छा। ठीक है, इसमें भी हमें थोड़ा सा फोकस करना होता है, ठीक है। जितना जल्दी ज्यादा हम फोकस करेंगे वह बच्चा उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगा, उतना ज्यादा ग्रो करेगा। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो स्पेशल एजुकेटर और रेगुलर टीचर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है डॉक्टर साहब? दोनों टीचर ही हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि स्पेशल एजुकेटर और रेगुलर टीचर में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्पेशल बच्चा जो है, ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल टीचर के पास ले जाते हैं स्पेशल बच्चे को, हम्म। तो वह तुरंत यह घोषित कर देता है कि यह पागल है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा। और उसको बिल्कुल उससे वह कट जाता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल स्कूल है, हम्म नॉर्मल स्कूल में 25 बच्चे नॉर्मल बच्चे बैठे हैं, हम्म एक नॉर्मल टीचर है, हम्म उसमें हमने एक बच्चे को स्पेशल बिठा दिया, हम्म वह टीचर उस एक बच्चे को छोड़ के 25 बच्चों पे ध्यान देती है, क्योंकि उसने कभी स्पेशल बच्चे को समझा ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल टीचर जो होता है वो स्पेशल बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ सकती, वह कभी उसने देखा नहीं है, उसने उस रूप में देखा है एक पागल, जिसको लोग कहते हैं समाज में कि यह पागल है, समझ ठीक है। गया। वह वही कहेगी कि ये पागल है। और स्पेशल एजुकेटर जो होता है या स्पेशल टीचर होता है, उसने उसी बारे में, उस बच्चे के बारे में पूरा डीपली पढ़ाई करी है, उस बच्चे को समझती उनके है। एकेडमिक्स भी अलग ही रहे हैं। हाँ, उनके एकेडमिक्स बिल्कुल अलग है, ठीक समझ है। गया। स्पेशल एजुकेटर जो होता है वह बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करता है, बच्चे के अकॉर्डिंग क्या कराना है वह तैयार करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देता है। नॉर्मल टीचर जो होता है वो सिलेबस बना बनाया आता है, उसी को उसको फॉलो करना है, 1 ईयर के अंदर उसी को उसको फॉलो करना तो स्पेशल एजुकेटर में आप लोगों, जैसे आप स्पेशल एजुकेटर हैं सर, है। जी तो आपने क्या अलग से स्पेशलाइज कोर्स किया हुआ है इसके लिए? एक बार दर्शकों को जानकारी देंगे कि। हाँ, बिल्कुल, इसके स्पेशल एजुकेशन करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिग्री, डिप्लोमा। जैसे डिप्लोमा की बात मैं करूँ तो डी डीएड करके, डीएड एचआई में क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में स्पेशल एजुकेशन होता है। ओके। और वीआई में होता है विजुअल इम्पेयरमेंट में, जो देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होता है। ओके। आईडी होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता है हम्म। स्पेशल एजुकेशन। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा है, जिसमें हर तरीके के कोर्सेज होते हैं स्पेशल एजुकेशन के। ओके। उसी तरीके से डिग्री भी होती है, स्पेशल बीएड होता है, जो एचआई वीआई एडीएचडी और ये ऑटिज्म में होते हैं, ये स्पेशल तो एजुकेशन के लिए कोर्सेज हैं। जैसे रेगुलर टीचर्स बीएड या एमएड करते हैं, इसी तरह बीएड और एमएड आप भी करते हैं, लेकिन इनका एक स्पेशलाइजेशन अलग होता है। स्पेशलाइजेशन होता है, बिल्कुल अलग होता बिल्कुल अलग होता है। है। समझ गया डॉक्टर जी, साहब। तो डॉक्टर साहब, एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी होती है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ये जी। बच्चों के लिए कैसे बनाया जाता है? जो आईपी है, आईईपी जी। जो है, या हम बच्चे का पहले असेसमेंट करते हैं। ओके। हमारे पास कई चेकलिस्ट होते हैं, हम्म जैसे एमडीपीएस हो गया और बेसिक एमआर हो गया, बेसल एमआर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट हैं। हम्म हम उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं उस चेकलिस्ट से, ठीक है। असेसमेंट करके फिर हम उसकी आईपी बनाते हैं। हम्म। आईपी क्या होता है, इसमें हर एरिया से, जैसे फंक्शनल हो गया, ओके। कम्युनिकेशन हो गया, एकेडमिक हो गया, डोमेस्टिक हो गया, हम्म। बिहेवियर हो गया, मनी कॉन्सेप्ट हो गया, मैथ्स हो गया, ये टाइम कॉन्सेप्ट हो, बहुत सारी ऐसे अच्छा। ऐसे एरिया हैं। हम अपने डेली लिविंग देख सकते हैं कि हम हमारा रूटीन और हमारे दिनचर्या में क्या क्या आती है, अच्छा। स्पेशल बच्चा नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक स्पेशल बच्चा है, वो कपड़े नहीं पहन पाता, जी। ठीक है। तो हम पहले अब उसको कपड़ा पहनना सिखाएंगे, तो हम पहले असेसमेंट करेंगे, क्या पता वो कपड़ा पहन रहा है, शर्ट अपनी पहन पा रहा है, हम्म। लेकिन वो बटन नहीं बंद बटन नहीं कर बना। पा रहा है, ठीक है। तो हम उसका टास्क लेंगे, क्या लेंगे, बटनिंग अनबटनिंग का लेंगे, ठीक है। तो हम बटन बंद करवाना, बटन खोलना सिखाना, ठीक है, ये सिखाएंगे हम बच्चे को।
तो इस तरीके से हम हर एरिया, जैसे बच्चे का बाल नहीं झाड़ पा रहा है, मुंह नहीं धो पा रहा है, ब्रश नहीं कर पा रहा है, शू नहीं पहन पा रहा है, पैंट नहीं पहन पा रहा है, नहाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, समझने में किसी चीज को कठिनाई आ रही है, हमने ये दिखाया एप्पल, हमने बोला ये क्या है, उसको नहीं पता, अच्छा, उसने बोल दिया अमरूद, ठीक है, या उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा, ओके। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें हम देखेंगे, असेस करेंगे, असेसमेंट करने के बाद फिर हम उसको प्लान बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं IEP, जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। तो हर बच्चे का वो अलग बनता है, हर बच्चे का अलग अलग, प्रॉपर असेसमेंट के बाद बनता है, प्रॉपर असेसमेंट का बाद। IEP का फुल फॉर्म ही है, यही है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम। बहुत। क्या स्पेशल बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर देखिए, स्पेशल बच्चे जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बच्चे का असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी पिछले आपको बताया, ठीक है, कि हमें बच्चों को जानना पड़ेगा कि यह स्पेशल स्कूल के लायक है अभी या नॉर्मल स्कूल के लायक है, ठीक है। हम इसको नॉर्मल स्कूल में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, वह उसके IQ पे डिपेंड करता है कि उसका IQ लेवल क्या है, वह कितना सीख चुका है, उन बच्चों के साथ मैच करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली कह लें तो एक स्पेशल बच्चा, आपने जैसे पूछा कि स्पेशल बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है कि नहीं, अभी तो वो स्पेशल ही है, नॉर्मल तो नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसका पहले IQ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद भेजेंगे, और उसके साथ साथ और भी चीजें हम कुछ सावधानियां बरतेंगे। तो उसमें इंक्लूसिव लैंग्वेज नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों होते हैं, ओके जी, ठीक है। उसके साथ साथ हम शैडो टीचर भी उसके साथ रख सकते हैं। शैडो टीचर, हाँ, शैडो टीचर क्या करता है कि वह एक स्पेशल, जैसे 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे, उसमें एक स्पेशल बच्चा, शैडो टीचर उसी के साथ रहेगा, ठीक है, उस स्पेशल बच्चे के साथ। जो नॉर्मल टीचर एक पढ़ा रही है, वो तो नॉर्मली तरीके से पढ़ा रही है। शैडो टीचर क्या होता है? शैडो टीचर एक स्पेशल एजुकेटर होता है, ओके, ठीक है। हम शैडो टीचर, उस शैडो टीचर की बात कर रहे हैं जो स्पेशल एजुकेटर हो, ओके, ठीक है, जिसने स्पेशल कोर्स करा हो, किया हो, ठीक है, वह उसके साथ बैठेगा, उसके साथ सपोर्ट करेगा, उसके साथ बताएगा, तो वह धीरे धीरे बच्चा नॉर्मल बच्चे के साथ एजुकेशन देगा, और शैडो टीचर सपोर्ट करेगा, तो नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ सकता है। तो शैडो टीचर उन्हीं बच्चों के को सपोर्ट करेंगे जो कि स्पेशल, जो स्पेशल बच्चा है, समझ, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कुछ चीजें ये और जानना चाहेंगे हम, जैसे माता पिता हैं या उनका बच्चा सीखने में काफी संघर्ष कर रहा है, तो उनको क्या ध्यान देना चाहिए, क्या कैसे सपोर्ट कर सकते हैं माता पिता घर पे अपने बच्चों को? देखिए, पहली चीज तो ये है कि माता पिता के लिए मैं बताऊं तो बहुत सारे पेरेंट्स ये हैं जो बिल्कुल थेरेपिस्ट और स्पेशल स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। मान लीजिए स्पेशल स्कूल में जा रहा है उनका बच्चा, और थेरेपिस्ट ने या होम सेशन लगा रखा है घर पे, कोई थेरेपिस्ट आ रहा है, उनके बच्चों को स्पेशल एजुकेशन कराया, या स्पीच थेरेपी कराया घर पे, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराया। अब पेरेंट्स ने क्या किया कि जी हमारा बच्चा तो थेरेपिस्ट आ रहा है, घर पे करा के जा रहा है, स्पेशल स्कूल भी जा रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनका योगदान बहुत ही जरूरी है स्पेशल बच्चे के लिए। बिल्कुल, 24 घंटा तो वो नहीं भेज रहे हैं स्पेशल स्कूल में, और ना 24 घंटा कोई स्पेशल एजुकेटर साथ में रह सकता है, या थेरेपिस्ट रह सकता है जी, ठीक है। तो पेरेंट्स को उनको उन बच्चों को टाइम देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ये हैं कि उनका बच्चा रो रहा है या हाइपर हो रहा है, तो उन्होंने टीवी में लगा दिया राइम्स, या कुछ कार्टून लगा दिया, या फोन में चला के दे दिया, तो वो बहुत ही गलत है। स्क्रीन टाइम बहुत जीरो करना चाहिए इन बच्चों के लिए, ठीक है। स्क्रीन टाइम बच्चे को बोलने में बहुत ही कठिनाई पैदा करती है, ठीक है।
स्पेशल बच्चों जिनकी स्पीच नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, अगर हम उनको देखिए स्क्रीन टाइम आज के टाइम में कोविड के बाद से और कोविड के टाइम से काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है लोगों का। और बच्चों ठीक में है, खासकर ज्यादा बढ़ा और है। बच्चों में खासकर ज्यादा बढ़ गया है। बच्चा जन्म ले रहा है और तुरंत बच्चा 2 महीने 3 महीने का हुआ, तो मोबाइल देख हर रहा है। सबके घर में फोन है, दो दो तीन तीन फोन है। और माँ बाप भी यही चाहते। अच्छा, बच्चे को क्या चाहिए? बहुत ज्यादा स्टिमुलस। ठीक है, किसी को भी चाहिए स्टिमुलस, जहां भी है हम उस तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन हमारा सही होता है। बात है, ठीक है, हाँ। हमारा ध्यान जाता है। ध्यान जाता बिल्कुल एकदम, हम रोड पे चल रहे हैं, हम 200 किलोमीटर गए, हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हम रोड पे एक जगह कहीं एक्सीडेंट हमने देखा है, वो होगा, याद रहेगा। वो याद रहेगा। या कहीं पे एक शादी देखी होगी, कहीं टेंट लगा होगा, वो हमें याद रहेगा। या कहीं पे ढोल बज रहा है, वो हमें याद रहेगा। हम 200 किलोमीटर दूर पहुंचे, हमसे किसी ने कोई मिला, हमसे हमसे पूछा क्या, मतलब ऐसी बात हुई, तो हम बता देंगे उसको। 3-4 चीजें जो हमें हाईलाइट हुई है वो बता देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब बच्चा क्या है, बच्चा फोन देखा, अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी चीजें चल रही है, और बच्चे के सामने कर दिया, वह देख रहा है। ठीक है, और वह खुश है, अब चुप है बिल्कुल। उसको भूख लग रही है, लेकिन वो भूख को इग्नोर कर रहा है। अगर भूख लगे बच्चे को तो बच्चा रोता है नॉर्मली। रोता है, हाँ। अब माँ को कैसे पता चलेगा कि इसको भूख लगी है? फोन देख रहा है वहां बच्चा, बिजी है वो, हाँ। माँ बिजी है वो। तो ऐसे बच्चे का ग्रोथ रुक रहा है। एक छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको दूध माँ का पीना है। ठीक है, जिससे बच्चे की ग्रोथ होगी, माँ बात करेगी उससे, इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, और भी लोग, पहले क्या होता था, पहले मोबाइल फोन टीवी वगैरह नहीं होते थे, लोग बातचीत करते थे। घर में 10 लोग होते थे, सही बात है। तो 10 लोगों के पास बच्चा जाता था, 10 लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे उस बच्चे से, तो वह बच्चा तो सीखता था। तो 10 तरह की चीजें अलग अलग सीखने 10 को तरीके मिलती की थी। चीजें अलग अलग सीखता था वो बच्चा। जी। आज के टाइम में बस हम सिटी में बात कर ले, तो मम्मी पापा और एक बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चा, न्यूक्लियर फैमिलीज का। न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसमें बच्चा कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, सही कह रहे हैं। और बिल्कुल घर में एक दरवाजे के अंदर बंद है, और दरवाजे के अंदर चलो बंद तो कर दिया, उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो स्क्रीन टाइम सभी बच्चों को, मेरे ख्याल स्क्रीन से टाइम नॉर्मल बच्चों को भी कम करना चाहिए। नॉर्मल बच्चों को भी कम करना चाहिए, बिल्कुल। आज के टाइम में स्क्रीन की मैं बात करूं, फोन में ऐसी ऐसी चीजें हम सर्च करते हैं, कुछ और आ जाता है, कुछ कुछ और। और। ठीक है, वह बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल है, हाँ, एक छोटे बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमें पहली चीजें तो अपने फोन में प्राइवेसी लगा के रखनी चाहिए, कि हमारा बच्चा उस फोन को यूज ना करे। और हम हमें कभी भी, अगर हमें ये लगता है कि हाँ चलिए हम बच्चे को फोन दे, हमारा मन कर रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, तो उसके लिए एक बाउंडेशन बनाइए, कि आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से बनाइए कि वह बच्चा उतनी देर तक ही फोन आपका देखे, ज्यादा टाइम तक ना देखे। ये आपने बहुत अच्छा बोला डॉक्टर साहब। जी, बाउंडेशन होनी चाहिए हर जी बच्चे के बाउंडेशन लिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज के टाइम में क्या होता है, हम फोन दे देते हैं, बच्चा 2 घंटा 3 घंटा देख लेता। अभी पीछे मेरे पास एक बच्चा आया था। जी। ठीक है, वह बच्चा 5 साल का था, वह अच्छा। बच्चा कभी स्कूल नहीं गया। ओके। फोन से वह पूरा फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता है। वो भी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में नहीं, मतलब इंडिया फॉरेन में जो एक्सेंट बोली में। जाती है, फॉरेन एक्सेंट में बात करता है। ठीक है, वह इसलिए बात करता है कि वह यूट्यूब में देख के सीखा है। जी। उसकी मम्मी से मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि सर ये बच्चा 6 घंटा फोन देखता है दिन भर में। 6 घंटे में वह फोन से इंग्लिश बोलना सीखा है, और वह फॉरेन इंग्लिश सीखा है। वो ठीक है, एक्सेंट उसका हाँ, फॉरेन का आ रहा है। एक्सेंट उसका फॉरेन। तो ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये खराब है? खराब है सर, वह सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखा है। ठीक अच्छा। है, अच्छा। तो इंग्लिश उसको बोलना, समझ नहीं रहा उसको उसमें समझ उसके। है। देखिए एक चीजें जो नॉर्मली चलती है, मैं अगर आपको यह कहूं कि आप 2 मिनट में 10 फ्लोर चढ़ जाइए, नहीं चढ़ पाएगा नहीं कोई चढ़ भी। पाएंगे। सही बात। अगर कोई चढ़ गया तो आप ताजुब होंगे कि ये हाँ, ये कैसे कैसे? हुआ। हाँ। ठीक है, या कोई मतलब गलत वे में अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि आप 2 दिन का खाना एक दिन में खा लीजिए।
ठीक है, खाना खाना तो अच्छी बात है ना? लेकिन 2 दिन का नहीं खा सकता कोई नहीं भी, खा 2 सकते। टाइम का नहीं खा सकता कोई। तो आप यही कहेंगे कि सर ये तो अच्छी बात है, खाना अगर हमने 2 दिन का खा लिया 1 दिन में, ठीक है? तो उसी तरीके से अब उसने सीख तो लिया, लेकिन वह अब और भी चीजें नहीं सीख पा रहा है, ठीक है? उसको फोन का एडिक्शन लग चुका है। एडिक्शन लग चुका है। ठीक है, और उसकी मेमोरी में उस एज के हिसाब से जितना स्पेस होना चाहिए वो फालतू चीजों ने भर फालतू लिया है। चीजों ने भर लिया है, या फालतू चीजें। चलिए, जो सीखा उसने ठीक सीखा, अच्छा सीखा, लेकिन जो एडिक्शन लग गया वो गलत है वो उसके गलत है। लिए, ठीक है? जो नेचुरली 5 साल के बच्चे को और भी चीजें आनी चाहिए, वह इंग्लिश में तो बात कर लेता है, इंग्लिश में सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेता है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन हिंदी में बिल्कुल अपनी जीरो है। लोकल लैंग्वेज नहीं बोल पाता अपनी होगा या लोकल समझ नहीं लैंग्वेज पाता नहीं होगा। बोल पाता है, अपने माँ बाप को नहीं समझता है, इमोशंस को नहीं समझता है, किसी के इमोशंस को नहीं समझता है, कहाँ किसके सामने कैसे बात करना है वह नहीं समझता है। ये तो हम कैसे कहेंगे ये कि यह। सब जी, रेपरकशंस है उसके, जी, सही जी, कहा आपने। जी। तो आप लोग क्या माता पिता को या पेरेंट्स को, मतलब जो भी बच्चे के साथ आते हैं, जो भी उनके गार्डियंस आते हैं, जी, उनको अलग कुछ शिक्षा देते हैं या कुछ समझाते हैं उनको कि आपको बच्चे के साथ इस तरह से उसको सपोर्ट करना है बच्चे को, आप लोग उनको भी बताते हैं कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, जैसे हमारे पास कोई पेरेंट्स आया, हमारे पास थेरेपी के लिए आया या स्पेशल स्कूल में एडमिशन के लिए आया, तो हम उसको बताते हैं। पहले हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं पेरेंट्स से, बच्चे की केस हिस्ट्री लेते हैं कि एग्जैक्टली बच्चा पहले क्या किया, अब क्या कर रहा है, ठीक है? उसका बर्थ कैसे हुआ, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो या कोई मेडिसिन ले रहा हो, अच्छा। ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे मेडिसिन वगैरह जो बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चे हैं, ठीक है? जो बिल्कुल भी मतलब ऐसे ऐसे हाइपर बच्चे होते हैं जो घर में टीवी लगी है, उस पर किसी चीज़ को उठाया, बहुत भारी चीज़, उसको मारा और टूट गई टीवी, ठीक है? तो वह पेरेंट्स का बहुत मेजर नुकसान है, एक तरीके से हम बिल्कुल। देखें। तो उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन भी साइकेट्रिक वगैरह एडवाइस करते हैं, अच्छा। रिकमेंड करते हैं, देते हैं, मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, जिससे हाइपर एक्टिविटी कम होती है बच्चे की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम पहले जानते हैं, जान के फिर हम प्लान बनाते हैं, जो हम आईपी, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस करा जी, आईपी के बारे जी। में, आईपी जो हम एक कॉपी हम पेरेंट्स को देते हैं, अच्छा। ठीक है? उसमें जो प्लान लिया गया है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं पेरेंट्स को कि आप इस तरीके से इस बच्चे इस बच्चे को, आप अपने बच्चे को सिखाइए घर पे। हम उनको टेक्निक्स कुछ बताते हैं जो वो इजीली करा सकते हैं अपने घर पे। थेरेपिस्ट जो कराता है वो एक अपना टेक्निक्स लगाता है, वो हर थेरेपिस्ट जो एजुकेशन दे रहा है या एक्टिविटी करा रहा है या थेरेपीज करा रहा है, वो पेरेंट्स नहीं कराता है। जो इजी है वह करा सकता है। जैसे हमने एप्पल की पहचान करवाई या बाल झाड़ना सिखाया, तो हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये टेक्निक लगाइए या इस तरीके से आप काम कराइए, तो बच्चा आपका बाल झाड़ना इजीली और अच्छे से सीख सकता है। ओके। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें जो भी हमें लगता है कि यह हम पेरेंट्स को बता सकते हैं, वो हम बताते हैं पेरेंट्स को। तो उसमें क्या होता है कि हमारी भी हेल्प हो जाती है, पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाती है। जी, जी। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स है। का बहुत बड़ा रोल है। अगर पेरेंट्स, थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर में सब स्पेशल चीजें। एजुकेटर वगैरह हम मिलके एक टीम वर्क बना के काम करें जी। स्पेशल बच्चे पे, तो स्पेशल बच्चा बहुत ही आगे निकल सकता है। तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि एक ये मिथ है या फैक्ट है कि स्पेशल बच्चा जो होता है उसकी इंटेलिजेंस लेवल कम होते हैं, ये मिथ है या सच है? सर मिथ है ये मतलब सच नहीं है ये, जी। कि हम ये स्पेशल बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल कम हो सकती है तो हम नहीं कह सकते। मैंने मैं 2010 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अच्छा जी। ठीक है? और मैंने बहुत सारे बच्चों, मतलब अनगिनत बच्चों पे काम कराया है, काउंट नहीं है कि मैंने कितने बच्चों पे काम करा है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को मैंने नॉर्मल कर दिया है, मतलब वह नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यहाँ। ठीक है? मतलब जो पेरेंट्स आके, मतलब उनके मम्मी पापा आके रोते थे मेरे सामने बैठ के, कहते थे कि सर हम क्या करें इस बच्चे को लेके। मतलब ये लगा लीजिए कि
घर की सब्जियां किचन से फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो, और घर की सब्जियां किचन का जो भी सामान घर में कुछ सब कुछ उठा के बालकनी से नीचे फेंक देना। अच्छा। ठीक है। मुझे आके उन्होंने बताया कि सर हम लोग सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लें, अरे। इतने परेशान। तो हमने उस पर काम करा। उन्होंने बहुत जगह भी स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल में भेजा। वो पेरेंट्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पेरेंट्स एयर फोर्स में ओके। थे, अभी ओके। रिटायर हो चुके हैं। ओके। और हमने फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई अपनी, और मैंने कहा ठीक है, देखिए मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके बच्चे पे काम करूंगा और बहुत बढ़िया काम करूंगा, आपके बच्चे को ठीक करूंगा, बिल्कुल मेरा यही वादा है कि मैं पूरी ठीक करने की इसको कोशिश तो वो करूंगा। ठीक हो गया आप कह रहे हैं? वह बच्चा आज के टाइम में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है अच्छा। कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ठीक अच्छी है। बात। मुझसे फोन करता है, मुझे फोन करता है, मुझे फोन करता है, बात करता है, सर आप कैसे हैं, आपका स्कूल कैसा चल रहा है। अच्छा। हाँ, आपका स्कूल कैसा चल रहा है, और चीजें पूछता, मतलब नॉर्मली बात करता है। मुझे कभी ऐसा नहीं फील होता है कि मैंने इस बच्चे के ऊपर काम करा है। ठीक है। तो स्पेशल बच्चे। वो बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं था आज के टाइम में, अच्छा। पूरा, हाँ बिल्कुल नहीं बोलता था। अच्छा। उसके घर वालों ने घोषित कर दिया था ये गूंगा है, ये बोल नहीं पाएगा। बोल नहीं पाएगा। अच्छा। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में पूरा फ्रिक्वेंट बोलता है। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। तो ये भी एक मिथ है कि स्पेशल बच्चे पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज में, अपने करियर में अच्छा नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। नहीं, नहीं सर, ये बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम इनको कॉलेज में पढ़ाएं। आज के टाइम में ऑटिस्टिक चाइल्ड, एडीएचडी चाइल्ड, इन पे काम हुआ है। ठीक है। और इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे, कई आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इनको ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में यही तो बहुत अच्छा खास होता है कि इनको जो चीजें एक बार आपने बता दिया, ठीक है, एक बार इन्होंने, इनके दिमाग में बैठ गई चीजें, तो वो कंप्यूटर की तरह फीड हो जाती है। अच्छा। ठीक है। वो, ये प्लस पॉइंट है इन बच्चों हाँ, का ना? प्लस पॉइंट है। इनको मतलब आप उस चीज से, इनके माइंड से उसको रिमूव नहीं कर सकते आप। अच्छा। ठीक है। अभी मेरे पास एक बच्चा आता है, ठीक है, आप उससे पूछेंगे, उस बच्चे से पूछेंगे, मतलब उस स्कूल में मेरे पास अभी अराउंड 65 स्टूडेंट हैं। ओके। 65 बच्चों का, उस बच्चे को एड्रेस, फोन नंबर, अरे। ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सब कुछ याद है। मैंने पूछा उस बच्चे से कि बेटा इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कब है, या उसका बर्थडे कब आता है, अच्छा। तो वो बता देगा तुरंत, 1 मिनट में। मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ आप, 2001 में दिवाली कब थी, अरे, दिन कौन सा था, वो बता देगा। ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई। जी। तो अच्छा, अगर आप उससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपका फेस नया है उसके लिए, तो सबसे पहले आपसे वो पूछेगा आपका बर्थडे कब आता है। अच्छा। जी। तो आप अपना बर्थडे आपने बता दिया एक बार, उसको याद हो गया। ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे करेगा, अंकल आपका बर्थडे कब आता है। अच्छा। जी। अब उसको आपका बर्थडे याद हो गया। फिर उससे दूसरा क्वेश्चन करेगा, आप कहाँ रहते हैं। अच्छा। आपने बताया पश्चिम बिहार, तो याद रहेगा। याद होगा। अब तीसरा क्वेश्चन वो करेगा, आपका फोन नंबर क्या है। अच्छा। आपने बता दिया, अब हो गई। उसको याद हो गया। बस, ये वन टाइम, एक बार। अब दोबारा जब आप उससे मिलेंगे, आपका नाम ये है, अच्छा। आपका बर्थडे इस दिन आता है, आपका फोन नंबर ये आता है, आप पश्चिम बिहार रहते तो सिर्फ सुन के ये सब चीजें मेमोराइज हैं। जी, कर लेता हूँ। बिल्कुल सुन के एक बार सुनेगा और उसको जैसे याद हम होगा। सुनते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी है किसी की, जो जी। पढ़ के या देख के उसको दिमाग में छप जाता है। जी। ये बच्चा सुन के ही याद रखता सुन है सब के चीजें। याद रख, क्योंकि वो अभी उसका एकेडमिकली वो पढ़ नहीं सकता। अच्छा। ठीक है। ओके। 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 वह अगर हम उसको लिख के दे देते, उसको पढ़ने में तो कठिनाई उसका आती है। ट्रीटमेंट यही चल रहा होगा अभी। अभी जो आप उसको जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसका यही ट्रीटमेंट चल जी, रहा है कि हम पढ़ना उसको लिखना। स्पेशल एजुकेशन, हाइपर, वो बच्चा हाइपर भी है। अच्छा। वो बच्चा अगर जिद कर लिया किसी चीज को लेके, तो नहीं मानेगा जब तक हम उसको नहीं दे। अच्छा, वो मनवा के छोड़ता है वो फिर मनवा के छोड़ता है। अच्छा। तो हमें देखिए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि जैसे आपने बोला मनवा के छोड़ता है, हाँ। नहीं, तो हमें अब क्या करना है उस सिचुएशन में। तो अगर उसने बोल दिया कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, हाँ।
तो आप कैसे मानेंगे उस चीज को? नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। हाँ हाँ। तो अभी हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो हम यही चीजें, जैसे मैंने बताया ना, स्पेशल एजुकेटर, यही चीजें स्पेशल एजुकेटर करता है। वो अपना टेक्निक उस टाइम पे लगाएगा। बहुत ही अच्छी बात वो है। करना क्या है, उस बच्चे के साथ उसके माइंड को रीड करेगा कि वह इस बात को कैसे भूल जाए कि उसको हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। ठीक है, यही चीज है। या ये चीज एक नॉर्मल टीचर नहीं कर सकता। ऐसे माता पिता जी या जो ऐसे गार्डियंस को आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की स्पेशल नीड्स को लेके थोड़े डरे हुए, थोड़े परेशान रहते हैं? जी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपके बच्चे को यह डायग्नोस होता है कि आपका बच्चा एडीएचडी या मेंटली रिटार्डेड या ऑटिज्म है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इस इसका सॉल्यूशन ढूंढे। ठीक है, क्या हो सकता है? ठीक है, आप डॉक्टर्स को दिखाएं। ठीक है, और वो बताएंगे बताएंगे बिल्कुल कि हम इस बच्चे को क्या क्या कराना है। वो रिकमेंड करेंगे आपको। बच्चा बोल नहीं सकता तो उसको स्पीच थेरेपी कराएंगे, स्पेशल एजुकेशन देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएंगे, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो काउंसलिंग करेगा उस बच्चे की। तो उसके बाद मतलब वो सारा जो है बच्चे का असेसमेंट करके उस पर हम एजुकेशन देंगे। और माता पिता को भी उनका सपोर्ट, वो सपोर्ट करें उन बच्चों का, और थेरेपिस्ट का सपोर्ट करें। और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। इस चीज से हम बाहर निकल सकते हैं और बच्चा हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो बिल्कुल सकता है। नॉर्मल हो जी सकता जी है। जी, इनमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा एडीएचडी हो गया, ऑटिस्टिक हो गया या मेंटली रिटार्डेड है, रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही बताऊंगा कि वो लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, उस चीज को फेस करें। ठीक है, और उस पर काम करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड मनूज पॉडकास्ट पर, जहां हमने स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी बातों को समझा और हमें समझाया डॉक्टर सौरभ प्रजापति ने, जिन्होंने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से हमको स्पेशल एजुकेशन की खूबियां बताई। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वेट कीजिए हमारा नया एपिसोड आने का, जिसमें हम नई सीख, नई उम्मीद और नए विषय पर बात करेंगे। थैंक यू।